students. I am Dr. Rana, consultant gynecologist at Usha Bansal Nursing Home. So question is gold standard for the estimation of beta HCG level. ठीक है, बीटा HCG लेवल के लिए सबसे गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट कौन सा है? ठीक है, सो द टेस्ट के नाम है रेडियो इम्यून एसे, एलाइजा, लेटेक्स एग्लूटिनेशन टेस्ट, वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट. ओके, सो ये सिर्फ सारे डिफरेंट टेस्ट हैं, तो इनमें से सबसे गोल्ड स्टैंडर्ड कौन सा है? लेट्स सी. सबसे पहले बीटा HCG को हम प्रेगनेंसी के लिए डायग्नोज करते हैं. ट्रोफोब्लास्ट जो ब्लास्टोसिस्ट होता है उसमें जो आउटर लेयर होती है वो ट्रोफोब्लास्ट की होती है. तो उसमें दो तरह के सेल्स होते हैं, सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट और सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट और साइटोट्रोफोब्लास्ट. जो सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट होता है वो HCG रिलीज़ करता है, और वो HCG जो है क्योंकि उसका स्ट्रक्चर सेम होता है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन्स के से, तो वो कॉर्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरॉन सेक्रीट करता है और जो अर्ली प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है. ठीक है, तो सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट से HCG आता है. HCG जो है वो कॉर्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरॉन रिलीज़ करवाता है और जो प्रेगनेंसी को, अर्ली प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है. ठीक है, सो अब ये बीटा HCG जो है, जो सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट से रिलीज़ हुआ, इट कैन बी डिटेक्टेड इन यूरिन एंड ब्लड. इट कैन बी डिटेक्टेड इन यूरिन एंड ब्लड. ओके, सो यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट जो है, इट इज़ यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट जो है जो हम बीटा HCG लेवल्स यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट से करते हैं, उसकी सेंसिटिविटी जो है 60 to 70% होती है. उसकी सेंसिटिविटी 60 to 70% होती है ऑन द फर्स्ट मिस डे, क्योंकि वो सेंसिटिव होते हैं 150 मिली इंटरनेशनल यूनिट पे. ठीक है, बिकॉज दे आर सेंसिटिव एट 150 मिली इंटरनेशनल यूनिट एंड दिस इज़ द मोस्ट कॉमन HCG टेस्ट वी डू. ठीक है, यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट इज़ द मोस्ट कॉमन HCG टेस्ट वी डू. 60 to 70% इसकी जो है वो सेंसिटिविटी होती है. ट्रू पॉजिटिविटी जो है 60 to 70% होती है ऑन द फर्स्ट मिस डे. सीरम बीटा HCG जो हम सीरम में बीटा HCG करते हैं बाय एलाइजा, उसकी सेंसिटिविटी 95% होती है, बिकॉज इट कम्स पॉजिटिव एट 5 मिली इंटरनेशनल यूनिट ऑल्सो. ठीक है, अब रेडियो इम्यून एसे की सेंसिटिविटी वो 100% होती है इवन ऑन द 7th डे ऑफ द ओव्यूलेशन. ओव्यूलेशन के 7th डे पे भी इसकी जो है, क्योंकि ये 1 to 2 मिली इंटरनेशनल यूनिट को भी डायग्नोज कर लेता है. ठीक है, 7th डे ऑफ ओव्यूलेशन पे भी पॉजिटिव आ जाए. इम्यूनो रेडियोमेट्रिक एसे IRA जिसको बोलते हैं, RIA नहीं, IRA, उसकी सेंसिटिविटी भी 100% होती है. वो 5 मिली इंटरनेशनल यूनिट को भी डिटेक्ट कर लेता है. ठीक है, सो फ्रॉम ऑल दिस डिस्कशन वी कम टू नो कि जो है बेस्ट जो है क्वेश्चन में जो था रेडियो इम्यून एसे, दैट इज़ द आंसर. ठीक है, सो दिस इज़ द आंसर. गोल्ड स्टैंडर्ड इज़ रेडियो इम्यून. एलाइजा की 95% सेंसिटिविटी होती है. लेटेस्ट एग्लूटिनेशन और वेस्टर्न ब्लॉट तो हम करते ही नहीं हैं. ठीक है, और उससे भी बेटर है रेडियो इम्यून एसे से भी बेटर है इम्यूनो रेडियोमेट्रिक एसे. ठीक है, नाउ दिस इज़ अ डिस्क्रिमिनेशन जोन ऑफ HCG. व्हाट इज़ डिस्क्रिमिनेशन जोन ऑफ HCG? ठीक है, अब हम अल्ट्रासाउंड से भी प्रेगनेंसी को डिटेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, तो कौन से लेवल्स ऑफ HCG पे अल्ट्रासाउंड में हमें कुछ दिखेगा? ठीक है, सो लेट्स सी. अल्ट्रासाउंड पे जो गेस्टेशनल सैक है वो 4+ वीक्स पे बनता है. TVS वेजाइनल अल्ट्रासाउंड पे, ट्रांस वेजाइनल अल्ट्रासाउंड पे हमें गेस्टेशनल सैक 4+ वीक पे दिखता है और कार्डियक एक्टिविटी 5+ पे आता है. ठीक है, तो ट्रांस वेजाइनल स्कैन पे हमें जो है कुछ दिखेगा अगर बीटा HCG का लेवल मोर देन 1500 है. अगर उसका लेवल कम है 1500 से तो अल्ट्रासाउंड पे हमें कुछ नहीं दिखने वाला. ठीक है, सो अगर हम बीटा HCG टेस्ट करवा रहे हैं तो हम वी शुड एक्सपेक्ट कि कुछ दिखेगा अगर बीटा HCG का लेवल 1500 से अबव है. ठीक है, और एब्डोमिनल स्कैन पे हमें कुछ
दिखेगा एट 5+ वीक हमें गेस्टेशनल सैग दिखेगा 1 वीक आगे वेजाइनल स्कैन से, और 6+ वीक पे हमें कार्डियक एक्टिविटी दिख जाती है बाय एब्डोमिनल स्कैन, ठीक है। और बीटा एचसीजी का लेवल होता है 6500, तभी हमें एब्डोमिनल स्कैन पे कुछ दिखता है, ठीक है। सो दिस थिंग इज नाउ क्लियर कि बीटा एचसीजी डिटेक्ट्स प्रेगनेंसी अर्ली देन द अल्ट्रासाउंड, और बीटा एचसीजी के लेवल 1500 से अबव होंगे तो ही हमें जो है टीवीएस पे कुछ दिखेगा, और अगर उसके लेवल्स 6500 से अबव होंगे तो ही हमें जो है एब्डोमिनल स्कैन पे कुछ दिखेगा। बीटा एचसीजी पॉजिटिव एंड नो प्रेगनेंसी ऑन अल्ट्रासाउंड, अगर बीटा एचसीजी पॉजिटिव आ रहा है, उसकी कुछ वैल्यू आ रही है, अल्ट्रासाउंड पे नहीं आ रही है, तो उस प्रेगनेंसी को हम बायोकेमिकल प्रेगनेंसी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि सिर्फ बायोकेमिकली वो प्रेगनेंसी डिटेक्ट हो रही है। अब वो प्रेगनेंसी आगे बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, उसके लिए हमें रिपीट बीटा एचसीजी करवाना पड़ता है 48 आवर्स में। मान लो किसी गेस्टेशन पे जो है ये नीट पीजी 2022 का क्वेश्चन है, ठीक है। बीटा एचसीजी का कुछ लेवल था और हमें अल्ट्रासाउंड पे कुछ नहीं दिखाई दिया, नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? सो वी हैव टू नो कि दैट प्रेगनेंसी तो है, बीटा एचसीजी पॉजिटिव है, अब वो आगे ग्रो कर रही है, एक्टॉपिक है, या वो अबॉर्ट करेगी, उसके लिए हमें रिपीट करवाना है बीटा एचसीजी आफ्टर 48 आवर्स। और उसमें क्या होगा, अगर तो यूट्राइन प्रेगनेंसी होगी तो वो डबल कर जाएगी, इट विल डबल। और अगर वो एक्टॉपिक होगी, बिकॉज एक्टॉपिक प्रेगनेंसी में कंडीशन ज़्यादा अच्छी नहीं होती, तो एक्टॉपिक प्रेगनेंसी में बीटा एचसीजी डबल्स इन 7 to 10 days, ओके। साइंस ऑन अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासाउंड पे इंट्रा यूट्राइन प्रेगनेंसी का डबल डेसिड्यूल साइन आता है। तो व्हाट इज डबल डेसिड्यूल साइन? लेट्स सी व्हाट इज डबल डेसिड्यूल साइन ऑन द प्रेगनेंसी। इट इज ड्यू टू द डबल डेसिडुआ इज ड्यू टू द फ्यूज्ड डेसिडुआ कैप्सुलरिस एंड पैराइटलिस। लेट्स सी, ये है, पहले हम थोड़ा सा इम्प्लांटेशन, फर्टिलाइजेशन होके जब यूट्रस इम्प्लांटेशन आता है तो ये यूट्रस का कट सेक्शन है, ठीक है, ये यूट्रस का कट सेक्शन है। तो ये अंदर की तरफ जो है, ये जो है एंडोमेट्रियम है, ठीक है, ये जो सेकेंड लेयर मैंने पिंक कलर में बनाई है, दिस इज़ द एंडोमेट्रियम, ठीक है। अब जहाँ पे ये यूट्रस, यहाँ पे एम्ब्रॉय आके इम्प्लांट करता है, ठीक है, लेट अस सी, मान लो ये आके उसने यहाँ पे इम्प्लांट किया, तो इसकी जो इम्प्लांटेशन होती है वो इंटरस्टिशियल होती है, एंडोमेट्रियम के बीच में आके, इन बिटवीन आके इम्प्लांट करता है। तो बाहर जो है ये तो ये बाहर भी इसके एंडोमेट्रियम होती है, तो बीच में आके इस एम्ब्रॉय ने इम्प्लांट किया। सो ये जो लेयर है जहाँ पे एम्ब्रॉय ने इम्प्लांट किया उसे बोलते हैं डेसिडुआ बेसिलिस। जो बाकी की ये लेयर है एंडोमेट्रियम की उसको बोलते हैं डेसिडुआ पेराइटलिस, और ये जो इम्प्लांटेशन एम्ब्रॉय के बाहर है उसको बोलते हैं डेसिडुआ कैप्सुलरिस। अभी आप देख रहे हो कैप्सुलरिस और पेराइटलिस में गैप है, धीरे धीरे ये गैप भर जाता है जब ये बड़ा होता है, ठीक है, जब ये यूट्रस बड़ा होता है तो धीरे धीरे ये गैप भर जाता है। सो ये कैप्सुलरिस आ गई और ये पीछे बेसिलिस हो गई और ये हमारा फीटस हो गया। तो ये दोनों लेयर्स जो हैं डबल डेसिडुआ साइन बनाती हैं, कैप्सुलरिस और पेराइटलिस। सो ये हमारा फीटस है, और ये जो है हमारी फर्स्ट लेयर कैप्सुलरिस की है, ठीक है, ये वाली, और ये जो सेकंड लेयर है ये पेराइटलिस की लेयर है, ठीक है, ये जो है सेकंड लेयर जो है ये वाली, ये हमारी पेराइटलिस की लेयर है। सो डबल डेसिडुअल रिंग्स बनती रहती हैं, 2 रिंग्स बनती हैं गेस्टेशनल सैक के आसपास, उसे डबल डेसिडुअल साइन बोलते हैं, और ये जो है सिर्फ इंट्रा यूट्राइन प्रेगनेंसी में ही दिखाई देता है। प्रेगनेंसी के सिम्टम्स आपको पता है, एचसीजी की वजह से मॉर्निंग इवनिंग सिकनेस होती है, प्रोजेस्टेरॉन की वजह से ब्लॉटिंग कंस्टिपेशन होता है, क्योंकि आगे ब्लैडर होता है इसलिए यूरिन फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ हो जाती है, ब्रेस्ट टेंडरनेस हो जाती है क्योंकि इंक्रीज प्रोलैक्टिन की वजह से मेमरी ग्लैंड्स अपने आप को प्रिपेयर करना शुरू हो जाते हैं, उनकी हाइपरट्रॉफी हाइपरप्लेजिया हो जाता है, जिस वजह से ब्रेस्ट टेंडरनेस हो जाती है। अब
नेक्स्ट है GPLA सिस्टम। ये आजकल काफ़ी पूछते हैं। ग्रेविडा किसे बोलेंगे, पैरा किसे बोलेंगे, लाइव किसे बोलेंगे, अबॉर्शन किसे बोलेंगे। ग्रेविडा होता है नंबर ऑफ टाइम्स उसका यूपीटी पॉजिटिव कितनी बार आया है लाइफ में, ठीक है, चाहे वो अबॉर्शन है, चाहे वो बायोकेमिकल प्रेगनेंसी है, चाहे वॉट एवर। सो ग्रेविडा मीन्स नंबर ऑफ टाइम्स द यूपीटी इज़ पॉजिटिव इन द लाइफ, ठीक है। यूपीटी और बीटा HCG इज़ पॉजिटिव, ठीक है। सो दैट इज़ ग्रेविडा। इवन द बायोकेमिकल प्रेगनेंसी इज काउंटेड इन इट। पैरा इज़ कितनी बार वो अपनी लाइफ में 28 वीक से आगे किसी भी प्रेगनेंसी को लेके गया। अगर ट्विन प्रेगनेंसी हो तो उसे, क्योंकि वो एक ही बार 28 वीक से आगे गई है प्रेगनेंसी, तो उसको हम 1 ही गिनेंगे, चाहे वो ट्विन प्रेगनेंसी है, चाहे वो ग्रेविडा पहली बार अगर ट्विन प्रेगनेंसी हुई है तो उसको हम ग्रेविडा 2 नहीं ग्रेविडा 1 बोलेंगे, बिकॉज नंबर ऑफ टाइम्स द बीटा HCG इज डिटेक्टेड। ओके, सो बीटा HCG डिटेक्टेड ओनली 1 time whether it's a twin or whether it is triplets. So in the same way para is number of time the period of gestation has crossed 28 pregnancy. So twins में भी para 1 ही होता है। live is कितने live हैं, अगर twins हुए हैं तो live जो है वो increase हो जाएगा, ठीक है। अगर twins हैं, उसके पहले twins हुए हैं पिछली pregnancy में, तो उसके live 2 होगा। So condition is, अगर हम माने कि एक लेडी के पहले ट्विन्स हुए हैं और अभी वो 29 वीक्स पे हैं, पहले उसके ट्विन्स हुए हैं और 29 वीक्स पे अब वो है, तो उसका GPLA सिस्टम क्या होगा, ग्रेविडा 2, क्योंकि एक बार ट्विन्स के टाइम पे उसका पॉजिटिव आया था, एक बार अब आया है। पैरा 1, क्योंकि एक ही बार उसने 28 वीक्स को क्रॉस किया, यस हाँ, बट अभी वो डिलीवर नहीं हुआ है, ठीक है। तो 29 वीक्स वाले को पैरा 1 ही बोलेंगे। लाइव बर्थ्स 28 वीक्स के बाद कितने हुए हैं, ठीक है, कितनी बार 28 वीक्स को क्रॉस करके डिलीवर हुआ है, तो उसको पैरा 1 ही बोलेंगे। इसको लाइव 2 बोलेंगे बिकॉज कि उसके ट्विन्स हुए हैं, ठीक है। अबॉर्शन क्या होता है, नंबर ऑफ प्रेगनेंसी लॉसेस बिफोर 28 वीक्स। 28 वीक से पहले कितनी प्रेगनेंसी के लॉसेस हुए हैं उसके, उसको अबॉर्शन बोल देते हैं, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ EDD फ्रॉम LMP नेग्लीज रूल से करते हैं, जिसके अंदर हम 9 मंथ और 7 डेज करते हैं, एंड इट इज़ ओनली डन इन द केस ऑफ 28 डेज मेंस्ट्रुअल साइकिल, अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलर है और 28 डेज़ की है। अगर LMP कंफर्म नहीं है और मेंस्ट्रुअल साइकिल की लेंथ जो है वो ज़्यादा है या कम है, तो हम क्या करेंगे, लेट्स सी। अगर LMP कंफर्म नहीं है तो हमें पता होना चाहिए जो सिक्रीटरी फेज़ है वो फिक्स्ड होती है 14 डेज़ की, प्रोलिफरेटिव फेज़ वेरी करती है, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम का जो लाइफ होता है वो फिक्स होता है 14 डेज़ का, ठीक है। सो अगर जो लेंथ है वो लॉन्ग है, मेंस्ट्रुअल साइकिल की लेंथ लंबी है, 28 डेज से ज़्यादा उसकी लेंथी पीरियड्स हैं, लेंथी मेंस्ट्रुअल साइकिल की लेंथ ज़्यादा है, 28 की जगह 35 है, ठीक है। 35 डेज़ की उसकी साइकिल है, तो उसमें हमें जो है हमें EDD में वो डेज़ ऐड करने पड़ेगा, ठीक है। इसका मतलब है उसका जो ओवा है वो लेट मैच्योर होना शुरू है। अगर उसकी साइकिल्स छोटी हैं तो हमें सब ट्रैक करना पड़ेगा जितने वो डेज़ छोटे हैं। अगर 28 की जगह वो साइकिल है 24 डेज़ की, तो हमें 4 डेज़ EDD से सब ट्रैक करेंगे तो करेक्ट EDD आएगी, ठीक है। इफ़ LMP इज़ नॉट नोन और इरेगुलर, अगर पीरियड्स इरेगुलर हैं, पता ही नहीं है LMP है, लैक्टेशनरी एमिनोरिया में कंसीव हो गया, उस टाइम पे हमें फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो क्राउन रम्प लेंथ होती है CRL, क्राउन रम्प लेंथ, उससे एग्जैक्ट EDD पता चलती है। देन वी आर गोइंग टू रिलाई ऑन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर क्राउन रम्प लेंथ। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट द detection, diagnosis of pregnancy and dating the pregnancy. Thank you. I hope you like this video. Please subscribe my channel. Share this video to all the FMGS aspirants so that they too can get benefited from this. Thank you.